गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनोहर वाणी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को शब्द भेद के अंतर्गत उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद बताया था। आज शब्द भेद का जो दूसरा आधार है, रचना या बनावट, तो उसके आधार पर शब्दों के कितने भेद किए जाते हैं, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से इसे देखें, समझें। तो सबसे पहले आप जानिए कि शब्दों के 4 तरह से भेद किए जाते हैं। पहला जो बता दिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा विकार के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो अभी आप लोग पढ़ेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, समझें, बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार यदि आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो सबसे पहला जो भेद है वो है रूढ़। रूढ़ इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें हम रूढ़ कहते हैं। जैसे में देखें, घर, जल, कलम, कनक इत्यादि, ये सारे रूढ़ शब्द हैं। इसका यदि हम खंड करेंगे घर शब्द का, तो घ और जोड़ र, तो न घ का कोई अर्थ होगा न र का अर्थ होगा, इसलिए ये रूढ़ है। इसी तरह से यदि हम जल शब्द का खंड करते हैं, ज जोड़ ल, तो ज का कोई अर्थ नहीं होगा, ल का कोई अर्थ नहीं होगा। कलम का खंड करते हैं, क जोड़ लम या कल जोड़ मत, दोनों खंड का अर्थ नहीं निकलेगा। इसी तरह से कनक का यदि खंड करते हैं तो क जोड़ नक या कन जोड़ क, ऐसा हो जाएगा, इसलिए इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस तरह के जितने शब्द होंगे जिनके की खंड कर दें और उसका कोई अर्थ नहीं निकले, दोनों खंड निरर्थक हो जाए, तो वैसे शब्द को हम रूढ़ के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है विद्यार्थी, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा भेद, इसका दूसरा भेद है यौगिक। यौगिक जिसका कि अंग्रेजी कंबाइंड होता है, यानी मिला हुआ। इसमें 2 शब्द मिले हुए होते हैं। परिभाषा है जिन शब्दों के सभी खंड सार्थक हो। ध्यान से समझिए कि जिन शब्दों के सभी खंड सार्थक हो, यानी उसे खंड करें तो सभी खंडों का कुछ न कुछ अर्थ निकले, तो वैसे शब्द को हम यौगिक कहते हैं। जैसे देखें, पाठशाला। पाठशाला को यदि खंड करेंगे, पाठ जोड़ शाला, पाठ मैंने पढ़ना, शाला मैंने घर, पढ़ने का घर, दोनों खंड सार्थक है। घुड़सवार, घोड़ा जोड़ सवार, दोनों खंड सवार सार्थक है। घुड़ का मतलब घोड़ा, सवार का मतलब उस पर बैठने वाला, दोनों खंड सार्थक है। इसी तरह से बैलगाड़ी, बैल जोड़ गाड़ी, बैल और गाड़ी दोनों सार्थक है। रसोई घर, रसोई जोड़ घर, तो रसोई भी सार्थक है, घर भी सार्थक है। गौशाला, गो जोड़ शाला, गो मतलब गाय, शाला मतलब घर। इस तरह से जितने शब्द होंगे खंड किए जाने पर, यदि दोनों सार्थक हो, दोनों शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकले, तो वैसे शब्द को हम यौगिक के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद, तीसरा भेद है योग रूढ़। योग रूढ़ को थोड़ा समझना है। कभी कभी विद्यार्थी इसमें असमंजस में पड़ जाते हैं कि यौगिक कौन है, योग रूढ़ कौन है। थोड़ा सा इसमें सूक्ष्म अंतर है, आप इसे बारीकी से समझें। योग रूढ़ क्या है कि जिस तरह से यौगिक होता है वैसे ही योग रूढ़ भी होता है। इसमें भी, यौगिक में भी 2 शब्द होता है, तो रूढ़ में भी 2 शब्द होता है खंड करने पर। लेकिन योग रूढ़ में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो शब्द होते हैं वे अपने साधारण अर्थ को छोड़ देते हैं और विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। परिभाषा इसकी देखिए कि जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ
ग्रहण करते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। इसे आप समझिए, जैसे में देखिए है पंकज। पंकज का साधारण अर्थ है, पंक मतलब कीचड़, ज का मतलब जन्मा हुआ, कीचड़ में जन्मा हुआ, साधारण अर्थ हुआ, इसका सामान्य अर्थ हुआ। लेकिन विशेष अर्थ इसका हो जाता है कमल। इसी तरह से नीलकंठ। नीलकंठ में देखिए दोनों खंड सार्थक है, दोनों का अर्थ हो रहा है। नील का मतलब होता है नीला, कंठ मतलब कंठ, नीलाकंठ, दोनों सार्थक है। इसका सामान्य अर्थ हुआ नीलाकंठ, लेकिन विशेष अर्थ शंकर। इसी तरह से देखिए लंबोदर, इसमें भी दो खंड है, लंब जोड़ उदर। सामान्य अर्थ इसका है लंबा पेट, लंब माने लंबा, उदर मतलब पेट, तो साधारण अर्थ हुआ लंबा पेट, अब विशेष अर्थ गणेश जी। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। एक और शब्द देखिए रह गया महावीर। महावीर दोनों सार्थक है, महा जोड़ वीर, महा मतलब महान, वीर माने वीर, महान वीर, दोनों खंड सार्थक है। लेकिन इसका जो साधारण अर्थ है महान वीर, वो नहीं, बल्कि यहाँ पर तीसरा शब्द आ रहा है, महावीर मतलब हनुमान, तीसरा शब्द प्रधान हो रहा है, कोई अन्य शब्द इसके बदले में आ जा रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहेंगे। तो आप अच्छी तरह से तीनों भेदों को समझ गए होंगे। अब शब्दों के भेद का जो तीसरा आधार है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा आधार है विकार। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो परिवर्तन के आधार पर, शब्दों के रूप बदलने के आधार पर दो भेद किए जाते हैं, विकारी और अविकारी। तो सबसे पहला है विकारी। विकारी यानी बदलने वाला। परिभाषा है कि जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदलते रहते हैं उन्हें विकारी कहते हैं। बढ़िया समझिए कि जिन शब्दों के रूप बदलते रहते हैं, किसके आधार पर? कभी लिंग के आधार पर बदल जाते हैं, कभी वचन के आधार पर, कभी कारक के आधार पर, कभी काल के आधार पर, यदि रूप बदलता है तो वो विकारी कहलाएगा। इसके अंतर्गत चार तरह के शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। इन चारों के रूप हमेशा बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए एक आपको बताते हैं, जैसे देखिए संज्ञा में एक शब्द ले लेते हैं, मान लीजिए संज्ञा में ले लेते हैं महिला शब्द को। महिला, इसका देखिए रूप बदल जाएगा महिलाओं, महिलाएं, इस तरह देखिए रूप बदल गया। इसी तरह से सर्वनाम का यदि उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं, तो मैं का रूप बदल करके मैंने, मुझको, मेरा, बदल जा सकता है। वह यदि लेते हैं सर्वनाम में, तो उसका, उसकी, उसके, उसने, रूप बदल जाएगा कारक के अनुसार। इसी तरह से यदि विशेषण का कोई शब्द लेते हैं, जैसे अच्छा, इसका भी रूप बदल जाता है, कभी अच्छा, कभी अच्छे, कभी अच्छी, कभी मीठा, कभी मीठी, कभी मीठे, गोरा, गोरी, गोरे। इस तरह से आप विशेषण का रूप भी देख रहे हैं, बदल रहा है। फिर क्रिया का देखें, क्रिया का रूप काल के अनुसार बदल जाता है, जैसे जाता है, जाती है, जाते हैं, खाता है, खाती है, खाते हैं, इस तरह से काल के अनुसार बदल रहा है। तो ये चार तरह के जो शब्द होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, इसको बढ़िया समझिए। ये चार तरह के शब्द ही विकारी होते हैं, और इसके बाद वाला जो चार होता है, यानी क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अविकारी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा भेद है अविकारी। इसका दूसरा भेद है अविकारी। तो जिस तरह से आपने विकारी को समझ लिया कि
रूप बदलते रहते हैं लिंग वचन काल कारक के अनुसार, उसे हम विकारी कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत यानी अविकारी, अ का मतलब नहीं, अविकारी माने बदलने वाला, नहीं बदलने वाला, यानी जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक काल आदि के आधार पर कभी नहीं बदलते। दोनों में यही अंतर है। इसकी परिभाषा में आप बोलेंगे कि जिन शब्दों के रूप लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार कभी नहीं बदलते हैं उन्हें हम अविकारी कहते हैं। इसके अंतर्गत भी 4 तरह के शब्द आएंगे: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और मयादी बोधक। ये जो 4 तरह के शब्द होते हैं उसके कभी रूप नहीं बदलते हैं। उदाहरण के लिए एक आपको बताते हैं, जैसे क्रिया विशेषण का एक शब्द है धीरे धीरे। धीरे धीरे क्रिया विशेषण का शब्द है, तो उसका देखिए कभी रूप नहीं बदलता है, चाहे कर्ता पुल्लिंग रहे, स्त्रीलिंग रहे, एक वचन रहे, बहुवचन रहे, हमेशा वो धीरे धीरे ही होगा। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में हमेशा धीरे धीरे हो रहा है। फिर वचन में देखिए वह धीरे धीरे चलता है, एक वचन है। बहुवचन में वे लोग धीरे धीरे चलते हैं, तो हमेशा धीरे धीरे ही लिखाता है, कभी उसका रूप नहीं बदलता है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जैसे और, एवं, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, हाय, शाबाश, छी छी, ये सारे शब्द अविकारी के अंतर्गत आएंगे। तो आप विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद समझ गए होंगे। अब शब्द का अंतिम आधार जो है, शब्द भेद का अंतिम आधार यानी चौथा आधार जो है वो है अर्थ। यानी अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद किए जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद किए जाते हैं। सार्थक, पहला है सार्थक, यहां लिखते हैं चौथा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। पहला भेद है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। परिभाषा इसकी है कि जिन शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ हो, जिन शब्दों के कुछ न कुछ अर्थ हो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जैसे में देखिए पानी, हवा, घर, नल इत्यादि, ये सब सार्थक शब्द है। और व्याकरण के अंतर्गत हम लोग सार्थक शब्दों का ही अध्ययन करते हैं, निरर्थक शब्द का अध्ययन नहीं करते हैं। फिर भी निरर्थक, जैसे यदि हम लिखें कमरज, ये निरर्थक हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। मसकल, इसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक हो जाएगा। जपटल,
ये सब निरर्थक हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम्।